पाएंगे, मंजिल पाएंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि दीदी, यदि सही बात है, यदि हर महिला होगी तो हमारे ऊपर में बीपीएम है, एसी है, सीसी है, पहले वो सभी भैया इस्तीफा दे देंगे उस पद से, तब हमारे भैया को वो हटा सकते हैं। यदि समानता का अधिकार दिखाना है तो ऊपर से दिखाइए, नीचे वाले को नहीं। नीचे वाले को इसलिए कुचला जाता है कि उन लोगों की मानसिकता है कि यदि पुरुष नहीं रहेगा तो ये महिला कुछ नहीं कर सकती। वो जमाना बदल गया, आंचल में दूध और आंखों में पानी, नारी तेरी यही कहानी। अब हम अबला नहीं सबला है, हमारे अंदर इतना बल है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हर जमाने से नारी शक्ति मानी गई है, लेकिन लोगों ने उसे अनदेखा करते गया। लेकिन हमारी मानसिकता को बदलना है, हमें अपने हक को जानना है। हम पूछते हैं, आज जो हमारी दीदी यहाँ किसी बिना लाद के अपने जेब से पैसा दे के आए, क्या हमारी दीदी में पहले ये मानसिकता नहीं आई थी? उसे लगता था कि मेरा घर परिवार और बच्चा इतना ही दूर में मेरा जीवन यापन कराना है, मुझे बाहर का मुंह नहीं देखना है क्योंकि हम नारी है। नहीं, हम नारी हैं, हमारी सत्ता में भी अभी नारी आती है, हर क्षेत्र में नारी आगे बढ़ रही है। कोई जरूरी नहीं है दीदी कि सभी पैसे वाले ही, हमारे आपके जैसे ही सभी गरीब परिवार से जो भी महिला हो या कि पुरुष हो, अच्छे आदमी और महापुरुष बने हैं, वो एक गरीब घर के बच्चे ही बने हैं, अमीर घर के नहीं दीदी। क्योंकि गरीब को ही पता होता है गरीबी क्या होता है और गरीबी में कैसे जीना होता है। अमीर वालों को क्या पता, पैसे वालों को क्या पता कि गरीबी क्या होती है और पैसे क्या होती है। उसके पास तो बहुत कुछ है, उसे क्या। हमारी अभी इसमें जो भी सीएम दीदी है, बुक कीपर है, एमबीके है, मैं बैंक मित्रा हूँ, कोई भी दीदी ऐसी नहीं है कि जो अनपढ़ है। सभी के पास कुछ न कुछ ज्ञान है, लेकिन वो 700 रुपया 2200 रुपया में काम कर रही है। क्यों? ये हमारी मजबूरी है और इस मजबूरी को हम कब तक ढोते रहेंगे। इसलिए इस कैडर जीविका संघ के कैडर तले हम अपनी मांगों को पूरी करेंगे। उस पूरी करने के लिए अभी भी बहुत है हमारे प्रखंड। मैं किशनपुर प्रखंड से आई हूँ, बहुत सीएम दीदी है जो अभी नहीं आई, क्योंकि एकाएक मीटिंग रखा गया जीविका में। हमें भी फोन आया, हम बोले सर आज हम नहीं जा सकते क्योंकि हम किसी जरूरी काम से सुपौल गए। तो आप बिना बताए गए ना? हम बोले क्या हम लोगों का क्या बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकते? हमें मन हुआ नहीं जाने का, नहीं गए। तो मैं चाहूंगी कि दीदी हम चाहेंगे कि हमें अपनी बातों को रखना है, हमें सबल बनना है। हम गर्दनी बाग गए थे, हमें बीपीएम सर बोले अर्चना जी आप मत जाइए। हम बोले क्यों सर? तो नहीं, हम कहते कोई जाता है तो जाने दीजिए, आप मत जाइए। हम बोले क्या सर, हम लोग अपनी हक मांगने जाते हैं, इसमें आपको क्या आपत्ति होती है? हम लोग क्या करें? सरकार कर रही है हर बच्चे को शिक्षा दे। मैं पूछती हूँ क्या 2000 में दीदी अपना पेट पाल सकती है? नहीं पाल सकती है दीदी, तो कहाँ से वो बच्चों को शिक्षा देगी, बच्चों को शिक्षित करेगी? ये हमारा शोषण हो रहा है। जो भी राशि पहले 75,000 आता है वो 15,000 आ रहा है, उसमें से अब हम जो है सीएम दीदी को भी मान दे देंगे। क्या हमारे समूह में कितना पैसा बचेगा? कुछ भी नहीं बचेगा। हमारा पैसा हम खुद को सारी दीदी को देंगे, परियोजना तो नाम की रह जाएगी। तो इस आवाज उठाने के लिए हमारे क्रांतिकारी भैया, क्योंकि ये तो समूह महिलाओं का है दीदी, इसलिए भैया से आगे हम महिलाओं का आना पड़ेगा। हमारे भाई हम ही लोग के बदौलत आगे बढ़े हैं, हम यदि पीछे पड़ेंगे तो इसका साथ नहीं होगा। इसीलिए हम चाहेंगे कि सभी जो भी दीदी उपस्थित है, नहीं भी उपस्थित हुए हैं, उसे दूसरी दीदी संदेश दे कि ये हमारे लाभ का है और ये हमारे लाभ के लिए भैया लोग आगे हैं। इसके कर्म से कर्म मिला के चले। जो ये कैडर संघ हमारा विश्व का सबसे बड़ा संघ है, लेकिन इस संघ के तोड़ने के पीछे हमारी परियोजना भी लगी हुई है। उस दीदी को कह देगा आप मत जाइए। अभी भी मेरी बैंक मित्रा एक है जो हमारे प्रखंड की नहीं आई है, कल तक वो बोली 12 बजे तक बोली दीदी आ रहे हैं। जब हम पूछे 12 बज गया अभी तक आप नहीं आई, तो बोलता मैं अकेली कैसे जाऊंगी? अरे हम
यहाँ पे सभी जैसे बीपीएम एसी सब जो है वो हम जाते रहते, 30 दिन का हम लोग को 25 दिन का रहता है हम लोग को बैंक में जाना, और उसमें हम लोग को कहते हैं कि छुट्टी लेते हैं तो अपने बीपीएम को ऑफिस में इन्फॉर्म करिए। अगर हम लोग सीसी को भी बोल देते हैं कि हम आज नहीं आएंगे तो हमारे बीपीएम भी फोन करते हैं कि क्या आप आज नहीं आए हैं बैंक? नहीं, हम बोलते हैं कि क्यों आप हमको इन्फॉर्म नहीं किए, तो हम बोलते हैं क्या कि नहीं हम तो सीसी को इन्फॉर्म कर दिए हैं, तो आपको भी बोलना है? तो बोलते हैं हाँ हमको भी बोलना है। और इस बार हम लोग गर्दनी बाग में जो गए थे तो वहाँ पे हम लोग का जो मानदेय दिया गया, उस मानदेय में हम लोग का एक दिन का 100 रुपया काट लिया गया। 100 रुपया के बाद जोड़ के हम लोग को मिलता है? नहीं, हम लोग का 100 रुपया काट लिया गया गर्दनी बाग जो गए। जो यहाँ पे आई हुई है हमारे संगठन के साथ जुड़कर हम लोगों को बल दी है, बड़ी हर्ष की बात है, क्योंकि दीदी समूह की दीदी से हमारी सीएम दीदी जुड़ी हुई है, और सीएम दीदी से जो भी है बुक कीपर बैंक में